में कथा सुनते थे, कीर्तन सुने हैं कई बार महाराज का। तो महाराज को तब से देख रहे हैं। महाराज चींटी से लेकर के बड़े से बड़े पशु हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा हो बुरा हो, सबके प्रति एक समान स्नेह रखते हैं। जैसा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज या फिर श्रील प्रभुपाद जी ने दर्शाया, वैसा ही साक्षात भाव हमें वैष्णव महाराज जी के जीवन में देखने को मिलता है। करुणावान महाराज जी इतने हैं, जैसे अभी महाराज जी की कोई डेट फाइनल नहीं थी, फिर भी पद्मप्रिय प्रभु जी ने बोला कि जगन्नाथपुरी में कथा करेंगे, तो महाराज ने सिर्फ मुस्कुरा करके हामी भर दी। तो ये करुणा है महाराज की कि कितने भी व्यस्त हों, परंतु हरि कथा के लिए महाराज का जो प्रेम है वो हम सबको बहुत इंस्पायर करता है। महाराज का जो शास्त्रों के प्रति रुचि है वो मुझे अपने पर्सनल जीवन में, मैंने महाराज की बहुत कथाएं सुनते हैं, क्योंकि हमें प्रतिदिन प्रति महीने बहुत सारी भागवत कथाएं करनी होती हैं। तो महाराज जी की कथाएं सुनकर यथारूप सुना दो, लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा आपने सुनाया, कहाँ से सुनाया? तो बस हमें बोलना होता है बस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी से सुना है, वही सुनाया। तो महाराज जी का चाहे वो संदर्भ हो, बृहद भागवत मृत हो सनातन गोस्वामी का, चाहे महाराज जी का कोई भी आप भागवत विषय सुने, चाहे रामायण कथा रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण, सभी पर महाराज ऐसे बोलते हैं जैसे महाराज ने उन लीलाओं को उस समय जिया है जब वो लीलाएं चल रही थी। तो महाराज जब बताते हैं तो लगता है हम महाराज उसी लीला के एक अंग हैं जो आकर के हमको लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज जी के शास्त्र का जो प्रेम है वो अद्भुत है। और हम महाराज जी से आज के दिन जो उनका आविर्भाव है, तो ये कृपा मांगेंगे कि महाराज हमारे अंदर वो शास्त्रों का प्रेम, वो रुचि आपकी कृपा से प्राप्त हो। और महाराज में तितिक्षुभा, करुणिका, सुहृदम, सर्वदेही नाम, सबके प्रति प्रेम। कोई भी व्यक्ति बोले मेरे घर में महाराज जरा 5 मिनट के लिए आप कदम रख दीजिए, तो महाराज ना नहीं करेंगे। कई बार कितने बिजी हैं, व्यस्त हैं, शरीर में रोग हैं, फिर भी महाराज सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए सबके घरों पर, सब जगह, छोटे से छोटे, वहां पर ये नहीं कि मुझे हजारों की ऑडियंस चाहिए, महाराज कहीं पर भी प्रवेश कर जाते हैं कृपा करने के लिए। तो मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, जैसे प्रभु जी ने बताया, अभी पद्मप्रिय प्रभु जी ने, सभी लोग इंस्पायर रहते हैं। हम लोग ट्रैवल करते हैं, भागवत कथा करने जाते हैं। अभी भुवनेश्वर गया था मैं, तो वहां पर भी सभी लोग भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी से हम गाइडेंस चाहते हैं, उनकी दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसी शेल्टर में जाना चाहते हैं। तो महाराज ने पूरे विश्व में अभी अपना एक इंस्पिरेशन बनाया। ऑस्ट्रेलिया में था मैं लास्ट ईयर, तब भी महाराज का वहां पर भी बहुत गुणगान है। और महाराज इस वर्ष शायद ट्रैवल भी कर रहे हैं, वहां पर लोगों को दीक्षा दे रहे हैं जाकर के। तो ये महाराज का बहुत ही अद्भुत गुण है कि सबके प्रति पूरे विश्व में समान रूप से गौड़ीय वैष्णव विचारधारा, इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद सबको प्रदान कर रहे हैं। तो महाराज जी के आज हम इस विशेष दिन पर महाराज के चरणों पर विनती करेंगे कि जैसा उनकी गुरु भक्ति है, जैसी उनकी शास्त्र भक्ति है, वैसे हमारे अंदर भी महाराज जी सूक्ष्म रूप में आए, ताकि हम आपके द्वारा प्रभुपाद और गुरु महाराज की सेवा कर सके। महाराज तो अब हम हिज गेस्ट अर्चित प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे, अर्चित प्रभु जी कुछ वर्णन करें गुरु महाराज जी के बारे में। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज की। तो महाराज का एक बहुत विशेष गुण है जिसको आज सब लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे, और मैंने पर्सनल अपने लाइफ में भी देखा। महाराज के अंदर जो कूट कूट कर घबरा रहा है वो है सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, एंड वन मोर थिंग इज टॉलरेंस। महाराज इसमें कभी भी नीचे नहीं आते हैं। आज हमने बहुत सारे सीनियर वैष्णव का एसोसिएशन लिया, गोवर्धन में भी कई सारे महाराज जो कि महाराज के रूममेट्स थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से महाराज को कोई कुछ भी बोल देता था उनके पर्सनल के लिए, वो कुछ नहीं रिप्लाई देते थे। इवन महाराज वॉज वाइस प्रेसिडेंट इन वृंदावन। आप सोचिए कि वृंदावन एक इंटरनेशनल एरिया है जहाँ पर कई सारे महाराज लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और वहाँ पर बहुत सारे सीनियर वैष्णवाज रहते हैं। वहाँ पर कोई डिसीज़न लेना ये बहुत मुश्किल काम है। तो महाराज ने वो कार्य भी बड़े दक्षता से किया, लेकिन इतनी ह्यूमिलिटी से किया कि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। और हमारे पर्सनल जीवन में भी हमने देखा कि करीब 10 साल पहले महाराज के साथ मायापुर और जगन्नाथपुरी की यात्रा करने का मौका मिला। महाराज ये सो सिंपल कि हम लोग बस में चल रहे हैं तो महाराज भी बस में चल रहे हैं, नहीं मैं संग में जाऊंगा। आई रिमेंबर कि नवद्वीप से हमें आगे जाकर के ऑटो पकड़ते थे, जनरली हम नाव में जा कर के। तो गोपेंद्र प्रभु जी संग में थे, वो भी महाराज हैं, वो भी संग में थे महाराज जी के, और दोनों को जाना था। तो गोपेंद्र प्रभु ने बोला मैं अरेंज कर दूंगा, आप चिंता मत करो। उन्होंने बस अरेंज करी, और महाराज और वो दोनों और हम सारे लोग बस में बैठे थे। हमारे 4 भक्त समा वो लेट हो गए आने में, और करीब आधा घंटा उन लोगों के लिए वेट करा। मैंने कहा महाराज नहीं छोड़ना चाहिए, आई थिंक आप जैसे बताएं। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम ओके। तो वो एसी बस नहीं थी, नॉर्मल बस थी, सबको गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी महाराज जी वेट कर रहे हैं लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो लोग आ नहीं गए। सो दैट इज़ अ सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। महाराज
हर एक भक्त को साथ में लेकर के चलते हैं और साथ में सब प्रसाद प्रदान करते हैं। जैसे कि हम लोग को लास्ट डे पानीहाटी जाना था, तो मैंने बोला महाराज बस कर रखिए, आप संग में चलेंगे? महाराज बोले नहीं नहीं, मैं लोकल ट्रेन में आऊँगा। तो महाराज लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं और महाराज लोकल ट्रेन से आए पानीहाटी हम लोग को प्रवचन देने के स्पेशली, और महाराज का फ़ोन भी बीच में किसी ने चोरी कर लिया समाओ। तो सुधाकर प्रभु उस समय पर जो है असिस्टेंट थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, और महाराज ने स्वयं कुछ नहीं बताया कि मेरा फ़ोन चला गया। सुधाकर प्रभु ने बोला ऐसे ऐसे, तो समाओ फिर हम लोगों ने अरेंज करके महाराज के लिए एक फ़ोन अरेंज किया। बट मैं बता रहा था कि कितना सिंपल है महाराज एकदम। और जगन्नाथपुरी में महाराज ने जो कथाएं करी थी दैट वाज अमेजिंग, मतलब सब लोग रो रहे थे। हम लोग रेमुना भी गए थे साथ में, महाराज ट्रेन में साथ में गए थे। और जगन्नाथपुरी में मैं थोड़ा डरपोक हूँ, समुद्र में अंदर नहीं घुसता, तो महाराज बस अगेन अगेन कॉलिंग मी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मैं डर के मारे अंदर नहीं घुस रहा था, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था। महाराज तो सब जानते हैं, वहाँ पे रहे हैं, तैरना भी जानते हैं। तो महाराज अगेन अगेन यू नो लाइक लॉफिंग कह रहे आ जाओ कुछ नहीं होगा, आ जाओ मैं हूँ। समाओ मैं गया नहीं अंदर। और महाराज का हर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इवन आउट ऑफ इस्कॉन। जैसे कि जगन्नाथपुरी में मैंने देखा कि वहाँ के जो पंडे हैं, वहाँ की जो सन्यासी हैं, सब महाराज को इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वहाँ लेकर के जा रहे हैं, उनको महाप्रसाद खिला रहे हैं। तो इस तरह से जैसे वैष्णव का एक बिहेवियर होना चाहिए, सब लोगों के साथ किस तरह का संबंध, प्रेम और मैत्रीपूर्ण संबंध, तो सबके साथ महाराज का ऐसे संबंध है। महाराज जानते हैं वैष्णव डीलिंग्स में किसके साथ कैसे क्या व्यवहार करना है, किस तरह से। तो हम सब महाराज के इस आचरण से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से गुरु महाराज के जाने के बाद महाराज का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी परेशानी होती है, मैं रोते हुए महाराज के पास आता हूँ, फ़ोन करता हूँ, पर्सनल मिलता हूँ, और महाराज के पास इमीडिएटली उसका सोल्यूशन मिल जाता है, और मैं करने का प्रयास करता हूँ। और एक बार हम गुरु महाराज के पास बैठे थे और मैंने महाराज से पूछा कि महाराज मुझे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए और आप अवेलेबल नहीं है समहाउ, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए रिलेटेड टू, अगर गायत्री से रिलेटेड था या कुछ था। तो महाराज ने बोला यू मे कॉन्टैक्ट टू हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव साईं महाराज, आप मेरे बिहार पर उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसे महाराज गुरु महाराज का बहुत फेथ है हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव साईं महाराज के ऊपर। तो हम सब लोग कभी भी अनाथ फील नहीं किया गुरु महाराज के जाने के, फिजिकली जाने के बाद भी हमें लगता था हमारे शेल्टर अभी भी हैं गार्जियन के रूप में। थैंक यू हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव साईं महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो अभी अमल कृष्ण प्रभु हमारे बीच में है, वो महाराज के बारे में गुणगान करेंगे। थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी की। लगभग 6 साल पुरानी बात है। अमोघ लीला प्रभु जी उस दिन बलराम जयंती थी, तो प्रभु जी तो वैसे ही बड़े फनी मूड में रहते हैं, तो मुझे बोलते आओ अमल कृष्ण प्रभु आपको मूवी दिखा के लाते हैं। मैंने कहा प्रभु जी आप मूवी देख लेते हो फिर मूवी बना देते हो, मेरा क्या वहाँ पे उचित है मूवी देखने का, मतलब आप तो सादा ही कोई मूवी देखोगे उसमें मसाला डाल के बड़ी बड़ी से डॉक्यूमेंट्री बना देते हो, हमारा तो दिमाग खिसक जाएगा। बोले नहीं आपको ट्रांसजेंडर मूवी दिखाएंगे हम। मैंने कहा प्रभु जी आज बलराम जयंती है, थोड़ा माला मुला कर लेते हैं, कहाँ मूवी देखने जाएंगे? बोले पंजाबी बाग में लगी है। मैंने कहा प्रभु जी वहाँ तो और पोस्ट थिएटर होंगे, वहाँ क्या करेंगे? बोले नहीं इस्कॉन पंजाबी में लगी है। इस्कॉन पंजाबी? बोले आज कथा है हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की, वो मूवी से कम नहीं है। हम महाराज कृष्ण बलराम की वो मथुरा यात्रा है ना पूरी मूवी की तरह ही बताएंगे, पूरी मूवी तक की तरह ही दिखाएंगे, आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ आपके समक्ष चल ही रहा है। तो ऐसे महाराज जी के प्रवचन हैं कि जो रसिक वैष्णव होते हैं उन्होंने कृष्ण को पिया हुआ होता है, पूरा हृदय पूरा सार होता है। तो ऐसे ही महाराज का जो वाणी है ना, कृष्ण के बारे में इतना सुना है महाराज ने कि अब जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस वो कृष्ण सामने ही है, और पूरा उसी माहौल में हम पहुंच जाते हैं। तो मैं तो ठोक बजा के बोल सकता हूँ है ना, जैसे कोई आउटपुट होता है तो आउटपुट के लिए इनपुट बहुत जरूरी है। तो अगर हम आउटपुट दे पा रहे हैं, प्रभु जी भी बोल रहे थे यूट्यूबर पीछे से बोली जा रहे थे, तो उसका जो आउटपुट का इनपुट सारा महाराज से ही आता है। तो महाराज की कॉपी कर करके जो भी लेक्चर्स हम देते हैं तो लोग वाहवाही कर देते हैं, तो सारा श्रेय महाराज जी का ही है। तो एक कथा महाराज सुनाते हैं। अब देखिए महाराज जी का क्या कितने डिटेल में महाराज जा सकते हैं। महाभारत की कथा सुना रहे हैं, आप लोगों ने सुनी होगी ना, जिसमें एक चिड़िया है, अंडे दिए हुए उसने। अब वो चिड़िया की क्या मनोस्थिति है, महाराज उसके अंदर घुसे हुए हैं।
वो बेचारी क्या सोच रही है कि मेरे अंडे क्या होंगे, यहाँ महाभारत का युद्ध चल रहा है, हाथी हैं, घोड़े हैं, सब हैं, सैनिक हैं, कैसे मेरे बच्चे यहाँ पे जीवित रहेंगे, तो कैसे खत्म ना, 2 सेकंड नहीं लगेंगे उनको खत्म होने में। तो वो चिड़िया, उस पक्षी के हृदय में जाके महाराज बैठे हुए हैं, उसकी क्या क्या भावनाएं चल रही हैं पूरा विस्तार से ना। छोटी सी कथा है मगर ऐसा विस्तार से महाराज ने बताया कि आप महाभारत के युद्ध में अपने आप को प्रतीत करते हैं ना, उन 18 दिनों के अंदर क्या क्या गुजर रहा है वहाँ पे ना। वो जो टेम्परेचर है ना महाराज, वो भी बता रहे हैं वहाँ पे, वो जो खून का टेम्परेचर है कितना होगा, वो कैसे उससे गर्माहट आ रही होगी, वो महाराज बता रहे हैं। तो छोटे ना, एक कोई मनुष्य नहीं है, एक पक्षी के हृदय की भी भावनाएं महाराज जानते हैं। और दूसरा एक महाराज ने बड़ा सुंदर कथा सुनाई थी, बार बार सुनाते हैं। नित्यानंद प्रभु ने जब दंड भंग किया था, दंड को तोड़ा था ना, तो नहाने तो गए थे महाप्रभु, तो दंड दे के गए थे नित्यानंद प्रभु को, तो दंड खड़ा है ऐसे ही। मगर महाराज अब उस दंड के हृदय में चले आ चुके हैं कि वो दंड क्या सोच रहा है और साथ में बैठे नित्यानंद प्रभु क्या सोच रहे हैं उस दंड के बारे में, है ना। और महाराज दे के गाली देते हैं उसको, बोले दंड कहीं का, तेरी इतनी औकात है तो तू मेरे महाप्रभु के कंधे पे जाके बैठ जा, अभी बताता हूँ तेरे को, 3 टुकड़े करके फेंक देते हैं। तो कैसे महाराज ने उसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किया, सच हार्ट वार्मिंग ना, सच पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। तो ये महाराज का भगवान के साथ जो डायरेक्ट संबंध है उसी का एक रूप ही है जो हम देखने को मिलता है। तो ऐसे देखिए ना, कहीं पे थोड़ा सा पानी ना हो ना, वहाँ पे 1 गिलास पानी आ जाए तो कितना धन्य समझते हैं लोग आप अपने आप को। और जहाँ पे सूखा पड़ा हो, वहाँ पे बाढ़ आ जाए ना, तो कितने लाभान्वित मानेंगे अपने आप, सौभाग्यशाली मानेंगे। तो ऐसे ही ये जो राजस्थान का जहाँ पे सूखा पड़ा होता था, वहाँ पे महाराज ने 30 से 40 सेंटर खोल दिए और वहाँ पे हजारों यूथ हैं जो वहाँ पे भक्ति को पा रहे हैं। तो वो राजस्थान की गर्मी को महाराज ने छोड़ा नहीं, फिर ऊपर चले गए तो हिमालय में, उत्तराखंड में, देहरादून में ऊपर वहाँ पे भी जाके प्रचार हो रहा है। और अब मानेंगे नहीं, जो भी महाराज को सुनता है, 5 साल का बच्चा हो ना, 80 साल का बूढ़ा हो, सब महाराज जी से ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, बोले ओहो ना, अगर हमें दीक्षा लेनी है तो भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से ही लेनी है। आपको बता दें, महाराज ने दीक्षा लेना तो अभी शुरू किया है, मगर हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से इंस्ट्रक्शन बहुत पहले मिल गई थी। ये महाराज की ह्यूमिलिटी है। महाराज ने रहते रहते बोल दिया था कि आप दीक्षा देना शुरू करो, बट महाराज ने किसी को नहीं बताया ना, कभी भी ये पब्लिक हुआ नहीं, ही केप्ट हिमसेल्फ प्राइवेट। और अब जाके जब सब लोग भक्तों ने डिमांड करी, अभी नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर, तब जाके महाराज जी ने अब दीक्षा देना शुरू करा। और हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन अब दीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे महाराज जी इतने कृपालु हैं कि आपके द्वारका मंदिर में भी अब 2-3 महीने में ही दीक्षा होने वाले हैं। अब मुझे बाकी द्वारका मंदिर का तो पता नहीं, एटलीस्ट हमारे आश्रय से आज मैं देख रहा था तो लगभग 125 लोग हैं जो महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं। एक जाते आते बस लास्ट पॉइंट, पर्सनल रिलेशन में आपको बताऊंगा। महाराज की प्योरिटी, महाराज का ट्रांसेंडेंस वो तो इम्परसीवेबल है। नजफगढ़ में एक हमारी माता जी प्रभु जी रहते हैं, उनके घर महाराज आया करते थे। तब मैं महाराज की ग्लोरी ज़्यादा जानता नहीं था, बट हाँ सन्यासी हैं, उनसे सुनना है, तो मैं भी पहुंचा वहाँ पे। उन्होंने बुलाया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्पेशल महाप्रसाद भी मिलेगा, और महाराज की स्पेशल कुक्स आ रहे हैं और स्पेशल महाप्रसाद मिलेगा। तो वो वाला आकर्षण ज़्यादा था उस समय। तो मैं पहुँच गया, एंड तक रुका था कि अब महाराज का महाप्रसाद मिलेगा। तो महाराज जी गए, महाराज ने प्रसाद पाया, फिर चले गए। उसके बाद हम लोग बैठे सब लोग महाप्रसाद पाने के लिए, और जैसे ही पाना शुरू किया तो पहला आइटम था, वो देखा, मुंह में डाला तो कड़वा निकला। मैं शक्ल देख रहा हूँ इधर, बोले बुलाया यहाँ पे स्पेशल फीस के लिए, कड़वा आइटम है। मुझे लगा मेरा मुंह कड़वा होगा थोड़ा सा। दूसरा आइटम लिया, वो भी कड़वा। तीसरा आइटम लिया सब्जी, वो भी कड़वी। तो जैसे तैसे पा गया, उस समय कुछ बोला नहीं। फिर जाते जाते माता जी ने पूछा, बोले प्रभु जी प्रसाद कैसा था? मन तो चल रहा था मन में, अगली बार सोचेंगे क्या आना है क्या नहीं। बोले श्रवण करने आ जाएंगे, प्रसाद तो घर जाके पालेंगे हम। फिर जाते जाते उन्होंने पूछा कि कैसा था। मैंने कहा माता जी प्रसाद बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मगर थोड़ी सी कड़वाहट लग रही थी उसमें। बोले ये तो महाराज के कुक आए थे, उन्होंने बनाया था साथ। मैं गया कुक से पूछने, मैंने कहा ये कुछ स्पेशल आइटम डालते हैं आप? बोला नहीं, हम तो हर सब्जी में ना नीम डालते हैं। नीम और करेला। तो महाराज इज बियॉन्ड टेस्ट, है ना, तो तीनों गुणों से परे हैं। तो ऐसे महाभागवत का दर्शन, उनसे श्रवण करने का हमें मौका मिल रहा है, तो हमारा सौभाग्य ही है। तो आज कहते हैं महाराज जी से प्रार्थना करते हैं किसी प्रकार अपनी कृपा वो हम सब पे बनाए रखें। हिज ऑनरेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की।
हरे कृष्णा। तो महाराज काफ़ी थके हुए हैं और हमने जिद करके महाराज से 15-20 मिनट मांगे थे, और भी एक दो अभी इस रिचुअल्स होने हैं। तो नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, दयालु प्रभु हैं, और भी कई सीनियर भक्त बैठे हुए हैं, तो सबसे माफ़ी मांगेंगे और कभी पूरा फुल डे ग्लोरिफिकेशन रखेंगे बहुत ही जल्दी, हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी महाराज होंगे। तो अभी हम केवल एक माता रति पृष्ठा माता जी को और 2-4 मिनट के लिए देंगे, वो ग्लोरीफाई कर सकते हैं, और तब तक भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय स्वामी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। महाराज के प्रति बहुत ही ऑब्लाइज हैं। मतलब जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु महाराज के जाने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे महाराज हमारे पिताजी हैं और हमें आश्रय दे रहे हैं। और महाराज के लेक्चर सुने तो सच में जैसे अमोघ लीला प्रभु वर्णन किए, वो बिल्कुल मूवी की तरह ही होते हैं। बहुत सालों से महाराज के लेक्चर सुनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो जब भी लेक्चर में आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो पूरा लीला भगवान की वो इनैक्ट हो रही है। महाराज इतने पर्सनली रियलाइज सोल हैं कि वो सारी लीलाओं को पूरा वर्णन करके बताते हैं इस तरह से कि वो पूरा हृदय में उतर जाती हैं। कोई बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे एडल्ट्स हों, सभी महाराज की कथाओं में पूरा ऐसे डूब जाते हैं जैसे वो लाइवली हो रहे हैं। और महाराज का ह्यूमर भी बहुत अट्रैक्ट करता है। कथा के बीच में महाराज ह्यूमर जो ऐड करते हैं, उससे आज की जनरेशन जो है वो पूरा बेनिफिट ले पाती है कथाओं का। और महाराज की सिंप्लिसिटी बहुत अट्रैक्टिव और अपीलिंग है। महाराज हर किसी को आशीर्वाद देते हैं, हर किसी के साथ एक सोल के लेवल पे रिलेट कर पाते हैं। और महाराज का एक पर्सनल मैं शेयर करना चाहूँगी, जो निर्जला एकादशी के दिन महाराज रखते हैं, कैंप रखते हैं। वहाँ पे 64 राउंड्स करते हैं सब भक्त बैठ के, और भी ज़्यादा कई सारे भक्त बैठ के राउंड करते हैं गंगा जी के तट पे। तो वो इतना ऐसे लगता है, वो पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होता है। मैं एक बार मुझे मौका मिला, महाराज की कृपा से मैं उस कैंप में जा पाई। तो वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो इतने अच्छे से पूरा कैंप ऑर्गेनाइज कर देती हैं। और महाराज के आश्रय में सब लड़कियां जो इतने अच्छे से भक्ति कर रही हैं, माला करती हैं और सिंसियरली महाराज से एस्पायर कर रही हैं, उन सबको महाराज ने ऐसे ट्रेन किया है कि पूरा सिस्टमैटिकली सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर देते हैं। वो बच्चे हैं छोटे, और हमें लगता है कि एडल्ट से भी ज़्यादा सेवा करते हैं। पूरा सिस्टमैटिकली कैसे भक्तों को रिसीव करना है, कैसे रूम्स देने हैं, कैसे उनकी चप्पलें तक ऑर्गेनाइज करनी है। तो ये पता लगता है जो डिसाइपल्स हैं या जो फॉलोअर्स हैं, वो इतने सुंदर से अगर वैष्णव आचरण शो कर रहे हैं तो उसमें महाराज का ग्लोरिफिकेशन अपने आप दिखता है। और इतने सुंदर से महाराज वो निर्जल कैंप, जो एकादशी कैंप होता है, उसमें इतना पर्सनली हर भक्त से रिलेट करते हैं और इतना सुंदर लगता है कि वो पूरा हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो 64 राउंड्स का जो एक्सपीरियंस गंगा जी के तट पे महाराज के संग पे बैठ के था, वो आज तक मतलब अभी बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस था। तो मैं महाराज से प्रार्थना करूंगी कि महाराज अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इस तुच्छ जीव को हमेशा शेल्टर में रखें, क्योंकि गुरु महाराज के जाने के बाद हमारे महाराज ही आश्रय हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा। All glories to Srila Prabhupada. All glories to His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj. Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. भक्तों की इच्छा है, हालांकि महाराज बहुत थके हुए हैं, पर भक्त चाहते हैं एटलीस्ट महाराज 5 या 10 मिनट कुछ जो है आशीर्वाद दें मुखाग्र। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। ऐसे जून की गर्मी चल रहा है, रात भी अधिक हो रहा है, मंदिर भी बंद हो चुका है। इस समय आप सुनना चाह रहे हैं ये भारी तपस्या आप कर रहे हैं। आप लोग का विशेष प्रेम है इस बद्ध जीव के प्रति। जब मैं तो ऐसे ही ऑर्डिनरी घूमता हूँ, लेकिन विशेष करके प्रद्युम्न प्रिय प्रभु का बड़ा कृपा आशीर्वाद रहता है। अब जब गुरु महाराज पर्सनली थे, कई बार मुझे बोले थे कि यू शुड टेक ए कार। दिल्ली मंदिर से स्टॉप कैलाश में रेडी करके सब कुछ करके दिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ता था, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हम तो कैसे में कैसे कर लेंगे, कहाँ पार्किंग, कहाँ ड्राइवर, ये सब करना है, सब हमसे नहीं बनेगा। अंततः मैं स्वीकार नहीं करता था, लेकिन महाराज जाने के बाद ये पकड़ा दी। अब हम तो बेकार थे, अब कार वाले हो गए। और इस प्रकार से आपने विशेष कृपा प्रदर्शन करके पकड़ ली, बोले दिल्ली एनसीआर में इस मंदिर में आपको रहना होगा। अरे भैया हम कहाँ, अब इसी के नाते हमको क्या करना, ऋण चुकाना पड़ेगा। उनकी गाड़ी चढ़ते हैं तो आना ही पड़ता है, आगे आना ही पड़ता है। तो फिर उनका जो असिस्टेंट है वाइस, वो उनसे 2 स्टेप और बढ़ कर के है। अब आकर कुछ बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप लोग बहुत ही महान है, बदान्य है कि हमारे इस बर्बर उचित वाक्य को सहन कर लेते हैं। जब जब मैं आकर कुछ भी बोलता हूँ, आप बोलते हैं अच्छा अच्छा, ये आपका ही गुण है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इस प्रकार इस बद्ध जीव के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, निताई गौर सुंदर, श्रील प्रभुपाद और श्री गुरु महाराज के चरण में, कि ये दिल्ली का एक अनोखा सेंटर बने। अब ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा, लगता है कि ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल बड़ा मंदिर था, अब रोहिणी टेम्पल है, बोलते हैं कि ये तो उससे ही बड़ा हुआ। अब लगता है कि ये टेम्पल जब आ जाएगा, दिल्ली में नंबर 1 में यही आ जाएगा। आज ही जो प्रोग्राम हो रहा था गोवर्धन में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तो मना करा था, अभी तक हमारे को होता नहीं था ऐसे, लेकिन कभी 4-5 मिलकर कभी कर लेते थे कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार अब क्या करें, बाध्य होकर मुझे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि बोले कि नहीं ये तो परंपरा है, करना पड़ेगा। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली इतने लोग आ गए कि हम कभी नहीं सोचे थे। हमारा जो कुकिंग स्टाफ, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतने भीड़ आ गए। तो प्रूव हो गया कि जीआरसी का वो एरिया वो हल फेल है, वो जगह नहीं है, कम पड़ा। तो आज मुझे बोल रहे थे फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, गर्मी की सीजन में आता है। मैं बोला इस बार भी हमारे श्री गौरपुर चाहते थे कि हम द्वारका में करेंगे, लेकिन कैसे वो लोग बोले नहीं पहली बार है, वृंदावन में करने दो, वृंदावन में करने दो। मतलब फिर चिंता क्यों, मेरे तो पकड़ ही लेंगे, आज ही खींच के ले आए। वहाँ होने के बाद भी रात को 9 बजे इधर बैठा दिए, तो दूसरे साल मुझे पता लगता है और कहीं नहीं जाने देंगे। हम क्या करें, उनकी शक्ति है, हम तो नौकर है, जैसे आदेश करेंगे वही आज्ञा पालन करेंगे, है ना। चाहे आप कार्टून बना करके
जो मर्जी शो कीजिए, बैठा रहना पड़ेगा, है ना नहीं? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और महाराज बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही थके होने के बाद भी समय दिए महाराज आपको। और महाराज ने हमारी एक रिक्वेस्ट और स्वीकार की थी, जिसके लिए हम द्वारका के बाद ज़िंदगी भर जो है महाराज के ऋणी रहेंगे, कि महाराज ने अपना हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर द्वारका को चुना। तो तो और भक्तों से मैं फिर दोबारा से माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन महाराज से तय हुआ है कि एक और ग्लोरिफिकेशन बड़ा पूरे दिन का प्रोग्राम रखेंगे। महाराज एग्री भी हो गए हैं। डेट तो अगले महीने की बात हुई थी महाराज, साल की नहीं। तो महाराज जो भी डेट बताएंगे तो भक्तों से माफ़ी मांगते हैं। और वैसे मेरे को पता है कि भक्त बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे भक्त डेली तृणादपी क्या वो सुनेचा जो है डेली पढ़ते हैं, तो माफ़ कर देंगे जिनको ग्लोरिफिकेशन का मौका नहीं मिला। कृष्णा। तो अब हम सब जो है महाराज का पाद प्रक्षालन, कुछ जो डिवोटी बैठे हुए हैं सिलेक्ट वो करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। आपको बोलना है? आओ महाराज। गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति समा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वन्दमुनि सावधान माते। वन्दमुनि सावधान। वन्दमुनि सावधान माते। यार प्रसादे भाई ए भवतरिया। यार प्रसादे भाई ए भवतरिया।
कृष्ण प्राप्ति है यहाँ होते कृष्ण प्राप्ति है कृष्ण प्राप्ति है यहाँ होते गुरुमुख पद्माव्याख्या चित्ते कोरिया क्या गुरुमुख पद्मावाक्या चित्ते कोरिया क्या आरना करियो माने आशा आरना करियो माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सब आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जामे जामे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते वेद गायार चरिता वेद गायार चरिता
गुरु करुणा सिंधु आदम जनार्दन बोलो बोलो बोलो। श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार्दन लोकनाथ लोक राजीवाना लोकनाथ लोके राजीवाना हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया गुरुदेव हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया देवयास भूषक त्रिभुवाना देवे देवयास भूषक त्रिभुवाना भूषक त्रिभुवाना जया वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद एक बार करुणा करो
वैष्णव गोसाई। पतित पावना तुम्हारा बिना के हना। जहाँ निकट गेले पाप दूर जाए। निकट गेले पाप दूर जाए। मन दयालु प्रभु के बाको था पाए। गंगार परश होइले पाश्चात्य पावना। गंगार दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुणा। दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुणा। जय भक्ति आशा कृष्ण स्वामी महाराज। जय भक्ति आशा स्वामी महाराज। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। তোমার স্থানে अपराधे নাই परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्वा।
काहे नाम कृष्ण परा हरे कृष्णा। ऐसे धक्का मुक्की मत कीजिए। आप लोग एक सभ्य भक्त होने का परिचय दीजिए, धक्का मुक्की मत कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बोल हरे बोल। हमारे पास अभी कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई दुर्घटना घटेगी तो आप लोग स्वयं जिम्मेवार होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी लोग भक्त हैं, इस प्रकार का आप लोग व्यवहार कीजिए। पति जन्म करी आशा चरण धूली नरोत्तमा करो दया अपना बोली जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी के लिए फीस की व्यवस्था है। फीस 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 सभी भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था। फीस्ट प्रसादम व्यास महोत्सव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रसादम सीबीएसएम स्कूल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माता जी हरे कृष्णा। हमें गलत सूचना है कि प्रसादम सीबीएसएम में है। प्रसादम सीबीएसएम में नहीं है। कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ पर ही है, मंदिर प्रांगण में ही है। हरे कृष्णा। प्रसादम मंदिर प्रांगण में ही है। हरे कृष्णा। फीस प्रसादम है सभी के लिए फीस्ट प्रसादम है। तो ये प्रसादी फीस में बंटवा दो ना। ये तो महाराज बांट रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare परम पूज्य वैष्णव आचार्य स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य वैष्णव स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपा 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 जय प्रभुपा। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। प्रभुपा 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 जय प्रभुपा।